दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंड यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो इन्वायरमेंट, बायोडायवर्सिटी और जियोपॉलिटिक्स इन तीनों को जोड़ती है। आपको बताना चाहूंगा कि अमेजोनियन स्टिंगलेस बीज हैं, इनको लीगल राइट्स यहां पर दिया गया है। तो जो पेरू है वो दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ग्रांट लीगल राइट्स टू द इंसेक्ट। मतलब कि जो खासकर अमेजोनियन स्टिंगलेस बीज हैं, इनको कानूनी अधिकार, जो लीगल राइट्स हैं, वो दिए गए हैं। ये सिर्फ एक इन्वायरमेंट न्यूज़ नहीं है, बल्कि ये अब ये बताती है कि दुनिया का जो डेवलपमेंट मॉडल है वो बदल रहा है। अब हम पहले समझते हैं कि ये जो मधुमक्खियाँ हैं ये क्या होती हैं, कौन सी मधुमक्खियाँ हैं। ये बेसिकली जो स्टिंगलेस बीज हैं, इसका मतलब होता है कि ऐसी मधुमक्खियाँ जिनके अंदर डंक नहीं होता है। ओके, तो ये जो है मुख्य रूप से अमेजोन के जो रेन फॉरेस्ट हैं वहाँ पर ये पाई जाती हैं, और ये मेलीपोनी फैमिली है उससे ये बिलोंग यहाँ पर करती हैं। तो जो स्टिंगलेस बीज हैं, डंक रहित मधुमक्खियाँ, ये काटती तो नहीं है, लेकिन जो पॉलिनेशन है ना, उसका ये काम बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ये करती हैं। तो अभी जो लीगल राइट्स इनके लिए ग्रांट हुए हैं वो कौन कौन से हैं ये समझ लेते हैं। तो जो मेजर लीगल राइट्स हैं वो है राइट टू एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब ये हुआ कि मतलब इनका अस्तित्व जो है वो खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको प्रोटेक्ट यहाँ पर किया जा रहा है। फिर है राइट टू सर्वाइव। राइट टू सर्वाइव का मतलब हुआ कि इनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करना अब जो है इलीगल माना जाएगा, इसलिए राइट टू सर्वाइव यहाँ पर काफ़ी मैटर करता है। और राइट टू फ्लोरिश, इसका मतलब क्या है कि इनको फलने फूलने का पूरी तरीके से अधिकार है। ये सिर्फ जिंदा रहें इतना नहीं, बल्कि हेल्थी तरीके से ग्रो भी करें। तो इनके लिए प्रोटेक्शन देने के लिए तीन यहाँ पर राइट जो है वो ग्रांट किए गए हैं। अब स्टेट की जो है वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर है कि वो इनके नेचुरल हैबिटेट और लाइफ साइकिल को प्रोटेक्ट करे। लेकिन सरकार किसी इंसेक्ट को ऐसे ही राइट्स नहीं देती, इसके पीछे बड़ी वजह है। हम यहाँ पर जानेंगे कि ये जो स्टिंगलेस बीज है ये क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इनको जो ये राइट है वो दिया गया है। तो पहले आप थोड़ा सा ये समझिएगा कि जो स्टिंगलेस बीज हैं इनको अमेजॉन इकोसिस्टम की बैकबोन कहा जाता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो अमेजॉन रीजन है वहाँ पर 70% से ज़्यादा नेटिव क्रॉप्स और वाइल्ड प्लांट्स हैं। तो ये जो मधुमक्खियाँ हैं, इन मधुमक्खियों पर ही ये डिपेंड करते हैं। सिंपल सी जो चैन है वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बीज हैं, पॉलिनेशन है, प्लांट्स है, फॉरेस्ट है और लाइफ है। अगर ये मधुमक्खियाँ ख़त्म हो गई तो सिर्फ शहद नहीं, पूरी की पूरी जो फूड चैन है वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए ये जो पॉलिनेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम ये थोड़ा सा जानने हैं कि ये पॉलिनेशन आखिर है क्या। देखो, पॉलिनेशन का मतलब आप ऐसे समझें कि फूलों का जो मेल पार्ट है उससे पॉलन का फीमेल पार्ट तक पहुंचना जो है वो पॉलिनेशन कहलाता है, जिससे फ्रूट्स और सीड्स बनते हैं। तो जो स्टिंगलेस बीज हैं, जब एक पौधे से दूसरे पौधे पर जब ये जाती हैं तो ये पॉलन ट्रांसफ़र करती हैं। अब आप ये समझ लीजिएगा कि इससे क्या होगा कि कार्बन स्टोरेज बढ़ेगा, क्लाइमेट बैलेंस इम्प्रूव होगा, और जो डेंस फॉरेस्ट हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यही वजह है कि क्लाइमेट चेंज से भी ये जो मुद्दा है वो पूरा यहाँ पर जुड़ा हुआ है। इसके आगे थोड़ा सा हम यहाँ पर ये समझते हैं कि जो स्टिंगलेस बीज हैं वो इकोसिस्टम को तीन बड़े तरीके से मजबूत बना रही हैं। कैसे? सबसे पहले जो बायोडाइवर्सिटी है इसको वो मेंटेन कर रही हैं, मतलब अलग अलग प्लांट स्पीसीज को सरवाइव करने में ये मदद करती हैं। और जो फॉरेस्ट रीजनरेशन है इसमें भी काफ़ी मदद करती हैं, मतलब कटे हुए जंगलों में नए पौधे जो उगाए जा रहे हैं उसमें भी काफ़ी इनकी मदद रहती है। क्लाइमेट रेजिलेंस, तो क्लाइमेट रेजिलेंस ये भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हेल्थी फॉरेस्ट ज़्यादा कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब सीधा सा है यही है कि एक छोटी सी मधुमक्खी जो ग्लोबल क्लाइमेट स्टेबिलिटी में अपना रोल निभा रही है। अब सवाल ये है कि ये जियोपॉलिटिकल इशू कैसे बना। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि अमेजॉन जो है वो सिर्फ पेरू का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की इकोलॉजिकल एसेट है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। अब पेरू का ये जो डिसीजन है वो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ को इन्फ्लुएंस कर सकता है और दूसरे देशों पर प्रेशर जाएगा कि वो भी नेचर सेंट्रिक लॉज लेकर आएँ। तो सीधा सा यही मतलब हुआ कि ये जो डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट की लड़ाई में इन्वायरमेंट की जीत की शुरुआत है। अब ये जो कदम है वो सच में हमें एक काफ़ी क्लियर मैसेज भी देता है कि मतलब अब जो डेवलपमेंट का जो मॉडल है वो अब केवल मानव केंद्रित नहीं बल्कि प्रकृति केंद्रित हो रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आने वाले समय में लोगों के लिए एक मिसाल बनेगी
और अब ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा नेचर सेंट्राइड जो है ये मॉडल यहाँ पर बनने वाला है। यूपीएससी के पेपर में भी ये चीज़ें रहती हैं। जीएस का जो 3 है इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी और एथिक्स ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप, तो उसके लिए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा सा समझिएगा। और अगर इंसान को सरवाइव करना है तो जो नेचर है उसको लीगल प्रोटेक्शन तो देना ही होगा। तो ये इस मुहिम में काफ़ी अच्छा मैं कहूँगा स्टेप है जो पेरू के साथ यहाँ पर लिया गया है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स डेली डिस्कस होते हैं। अगर आपको लास्ट के 12 मंथ के करंट अफेयर्स चाहिए जिसमें हम लगभग 6000 डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस, वीकली जीके पीडीएफ है, डेली जीके पीडीएफ है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में सारी चीज़ें हैं। करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं इन सभी के लिए हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो बैंक का हो या फिर कोई अदर स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो। इसके लिए बहुत ही डिटेल्ड में करंट अफेयर्स डिस्कस किया जाता है, तो आप पढ़िएगा। और कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। हम आगे फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।